अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TA एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज भी प्रीवियस ईयर सी-टेट उर्दू पेडागोजी सवालात लेकर आया हूँ। मैं इस क्वेश्चन को CBSE बोर्ड के आंसर की के मुताबिक हल कराऊँगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरे पूरे वीडियो को आखिर तक देखेंगे। आज मेरा सबसे पहला सवाल है, आमोज़िश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है। आमोज़िश बोलते हैं अधिगम, तजुर्बात यानी एक्सपीरियंस को पेश करने का सबसे अच्छा ज़रिया माध्यम कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन चूज़ कीजिए कौन सा सही है। टेलीविज़न, रेडियो, प्रोजेक्ट मीडिया, नमूने और चार्ट्स। नमूने में बताया था कि मॉडल वगैरह, फील्ड ट्रिप्स। इन 4 ऑप्शन में से कौन सही है चूज़ कीजिए। इसमें आपका चौथा नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही है, फील्ड ट्रिप्स। इससे बच्चा को जब टूर पे ले जाएंगे, जब करीब से किसी चीज़ को देखता है, वो समझता है, तो लाइफ में कभी फिर उसके बारे में कभी भूलता नहीं है। ठीक, मिसाल के तौर पर अजंता एलोरा बच्चा को लेकर घुमाने के लिए, ताजमहल लेकर घुमाने के लिए, लाल किला लेकर घुमाने के लिए, यानी तारीख़ी कोई भी जगह लेकर घुमाने के लिए, और उससे फिर संबंधित हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर बच्चा ये समझ जाएगा कि हाँ लाल किला किसने बनाया। ठीक, तो इस तरह से कभी बच्चा भूलता नहीं है। और टेलीविज़न पर देखी हुई बात, प्रोजेक्ट मीडिया पर देखी हुई बात, नमूने और चार्ट्स को अभी कभी क्लास में आपने दिखाया तो उसको बच्चा भूल सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मज़बूत तरीका है यानी बच्चों को याद रखवाने का। मैंने उसको ले जाकर उस स्थान को सैर कराया जाए, घुमा दिया जाए। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। 114 नंबर सवाल, एक शख्स सिनेमा हॉल में आपके पीछे बैठा हुआ मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है और आप उसे मोबाइल पर बात करने के लिए मना करना चाहते हैं। इंतखाब कीजिए, चूज़ कीजिए कि आप इससे किस तरह दरख्वास्त करेंगे। नंबर 1 ऑप्शन, ज़ोर से बोलना बंद करो, मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल थिएटर में ना करें, मेहरबानी करके क्या अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकते, क्या आपके लिए मुमकिन होगा कि इस मोबाइल फ़ोन को यहाँ इस्तेमाल ना करें। इन 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन चूज़ कीजिए जो सही है। 114 नंबर का ऑप्शन आपका 2 सही है, यानी मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल थिएटर में ना करें। ये बिल्कुल 3 जो ऑप्शन है बिल्कुल रॉन्ग है। ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ समझना नहीं है, पूरा स्पष्ट ही है। 115 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से कौन सी मुअस्सिर तहरीर में शामिल है। तहरीर यानी जो राइटिंग हमारी, मुअस्सिर बोलते हैं इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव राइटिंग में कौन सा इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो आपके इफ़ेक्टिव राइटिंग में शामिल है। जवाब की जांच, एडिटर को खत, सवानह उम्री आप बीती, इंसाइक्लोपीडिया मज़ामीन, डायग्राम्स जिसको बोलते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट, निसाबी कुतुब। निसाबी कुतुब जो दरसियाती जो हमारे किताबें हैं उसी को बोलते हैं निसाबी कुतुब। इसमें चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 115 का आपका ऑप्शन 1 सही है। जवाब की जांच, एडिटर को खत, यानी बच्चा सवाने उम्री से आप बीती से आपकी आप बीती क्या है, सवाने उम्री क्या है, उससे क्या मतलब है उसको। इंसाइक्लोपीडिया तो बच्चा देखेगा ही नहीं, न्यूज़ रिपोर्ट तो बच्चा देखेगा नहीं, निसाबी कुतुब से उसको इतना दिलचस्पी है नहीं। बच्चा को एडिटर यानी खत से ज़्यादा लगाव होता है, और छोटे बच्चे छोटे छोटे शब्दों में कुछ खत लिखते, कुछ मज़ामीन लिखते।
अगर देखा जाए तो मजमून से भी बच्चों को उतना लगाव नहीं है, लेकिन खत से बच्चों का क्या होता है, लगाव होता है। एडिटर को खत, इससे बच्चों को यहाँ पे हम इफ़ेक्टिव तहरीर के हम जांच कर सकते हैं। ठीक, बच्चा किस तरह से किसी को खत लिख रहा है, अपने दोस्त को लिख रहा है, किस तरह से बात करना चाह रहा है। यानी यहाँ पर ये बताने का रहा है, अगर इफ़ेक्टिव तहरीर अगर टीचर को जांच करना है तो बच्चा को कहेंगे तुम अपने एक साथी को खत लिखो, हम उसके खत के माध्यम से हम उसकी ज़ुबान, उसकी तहरीर और उसके हर चीज़ को, लिखावट को हम जांच कर सकते हैं कि उसमें कितने इफ़ेक्टिव है उसकी तहरीर, कौन बच्चा किस तरह से लिखा है, उसमें वज़न कितना है उसके लिखावट में। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे पूरे, वाज़ेह ही है। 116 नंबर सवाल, तालिब इल्मों में मेटाकॉग्निटिव महारतों को फ़रोग देने के लिए सबसे अच्छा तरीका टीचर के लिए दर्ज झैल में से कौन सा है? नंबर 1 ऑप्शन, तलबा को पढ़ने से कबल कुछ सवालात उनके मुताले की रहनुमाई करने के लिए देना। नंबर 2 ऑप्शन, तलबा नए लफ्ज़ों को दोहराएं और उनको समझकर पढ़ने के लिए मुंतखब करें। पढ़ने के दौरान खुद सवाल करें। हर तालिब इल्म को तफ़हीम के सवालात के मौक़े फरहम करना। 116 का ऑप्शन चूज़ कीजिए आप। 116 का ऑप्शन आपका 3, तीसरा नंबर सवाल आपका, पढ़ने के दौरान खुद सवाल करें। 116 का आपका ऑप्शन तीसरा है, सही है, पढ़ने के दौरान खुद सवाल करें। सबसे पहले देखिए आप कॉग्निटिव समझिए। कॉग्निटिव क्या है? मेटा कॉग्निटिव, इसको कहते हैं मेटा कॉग्निशन। मेटा का मतलब होते हैं परे यानी उच्च, और कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान यानी समझ लेना किसी चीज़ को। दोनों मिलकर बनाए मेटा कॉग्निशन, यानी बहुत उच्च लेवल की सोच, हाई लेवल की सोच, उच्च क्रम की सोच यानी कौशल। इसका अर्थ देखें तो मेटा कॉग्निशन का है बच्चों से संबंधित जो भी है, सोच के बारे में सोचना, जानने के बारे में जानना, किसी को जागरूक के बारे में जानना, यानी उसके स्किल को कह सकते हैं हम। बच्चों के अंदर जो स्किल है, जो महारत छुपी हुई है, हम उसको कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन कह सकते हैं। तो जब बच्चा किसी चीज़ को पढ़ेगा चाहे सुनेगा, तो अगर उस चीज़ को समझेगा तभी तो अपने टीचर से, अपने दोस्तों से सवाल कर सकता है। पढ़ने के दौरान खुद सवाल करें। ठीक है, यानी बच्चा अपने लेवल से किस तरह समझ रहा है उस चीज़ को, यही यहाँ पर मेटा कॉग्निशन यहाँ पर है। ख़ास तौर से आप एक शिक्षक के तौर पर जो आप ट्रेनिंग लिए हुए हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब एक शिक्षक बन कर जाएंगे नहीं, तो वहाँ पर बच्चों की समझ को यहाँ पे तरजीह देना है। नहीं तो बच्चा वो अपने बारे में क्या सोचता है, वो स्टूडेंट जो हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज़ कम से कम आपके अंदर होनी चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, ये चीज़ होनी चाहिए। नहीं तो बच्चा कोई जानकारी नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये बच्चों को जानकारी नहीं होती है। अगर इसको देखा जाए, सिंपल भाषा में देखा जाए, तो मेरा खुद का पढ़ने का तरीका, यानी बच्चे का खुद का पढ़ने का तरीका, आपका खुद का पढ़ने का तरीका, यानी जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप जो सवालात ले रहे हैं, इसको लगा रहे हैं टिक, कौन सा ऑप्शन सही है, तो हर बच्चे का किसी ऑप्शन को पकड़ने का, कैच करने का अलग अलग क्षमता होता है। तो आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आप किसी क्वेश्चन को देखकर पढ़कर क्या सोचते हैं, ये आपका खुद एक तरीका है जिसको हम कहेंगे मेटा कॉग्निशन। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। फिर अगर कोई दिक्कत होगी इसमें तो बताइएगा, मैं इस पर पूरा क्लास हम ले लेंगे। हम 117 नंबर सवाल, एक मौजू का जुमला बताता है, एक मौजू का जुमला बताता है, मजमून का मरकज़ी ख्याल, नज़म का उन्वान, पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल, मजमून या दस्तावेज़ का झैली उन्वान। इसमें चूज़ कीजिए कौन सा 117 का आपका सही है ऑप्शन। मजमून आपका ये विषय हो गया, मरकज़ बोलते हैं केंद्र, मैंने उसका बताना, नज़्म बोलते हैं पोइट्री, पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल। तो ये आपका ऑप्शन, ये 117 का 3 नंबर आपका ऑप्शन सही है। 118 सवाल नंबर, तलबा को दुनिया से मोहब्बत करने और
पुरअमन मुस्तकबिल के तसव्वुर को फ़रोग़ देने और एक दूसरे का ख्याल रखने की तरगीब देना तालीम है। फासलाती तालीम, अदबी तालीम, पेशा वराना तालीम, अक़दार की तालीम। पेशा वराना तालीम यानी अगर कोई हुनर आप सीख लिए, सिलाई का, कटाई का, बुनाई का, उसी को बोलते हैं पेशा वराना तालीम। यानी बच्चों को छोटे उम्र से ही, कक्षा 8 से ही उसको सिखाया जाए। और गांधी जी का पूरा बेसिक एजुकेशन में इसका ज़ोर भी रहा है कि पेशा वराना तालीम बच्चों को दिया जाए ताकि वो बेरोज़गार महसूस ना करे अपने आप को। तो इसमें चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। पुरअमन मुस्तकबिल बोलते हैं यानी तलबा को दुनिया से मोहब्बत करने और पुरअमन मुस्तकबिल के तसव्वुर को फ़रोग़ देने और एक दूसरे का ख्याल रखने की तरगीब देना तालीम है। कौन सी तालीम ऐसा है? नहीं, तो मुस्तकबिल हो गया आपका फ्यूचर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 118 का वो 4 नंबर ऑप्शन है, अक़दार की तालीम, जिसको बोलते हैं वैल्यूज़ बोलते हैं। अक़दार की तालीम, इसको मैंने सेकुलराइज भी बोल देंगे हम। अक़दार की तालीम देना बच्चों के लिए, वो मुस्तकबिल के तसव्वुर को फ़रोग़ देता है। पुरअमन मुस्तकबिल के तसव्वुर को फ़रोग़ देता है वो। 119 नंबर सवाल, किसी दूसरे मतन से नामानूस यानी ना लगाव अल्फाज के माना तलाश करना महारत है, स्किल है आपका। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। किसी दूसरे मतन बोलते हैं आपका जो कंटेंट है, मवाद है, उससे नामानूस अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो हम जिसे हम मानूस कहते हैं असल में उनसियत, लगाव, हम नहीं चाह रहे हैं किसी चीज़ को देखना, उसी को बोलते हैं नामानूस। मानूस कहते हैं यानी मोहब्बत, लगाव, उससे दिलचस्पी। तो किसी दूसरे मतन से नामानूस अल्फाज, शब्द के माना तलाश करना स्किल है। इस 4 ऑप्शन में से आप चूज़ कीजिए। 119 का आपका ऑप्शन तीसरा सही है, पढ़ना। 120 नंबर सवाल, जब आप अखबार में एक ख़ास इश्तिहार गौर से पढ़ते हैं तो पढ़ने की हिकमत अमली है इर्तिकाज़, जायज़ा, तौसी शुदा उसात, तौसी शुदा या उसात या सरसरी। क्वेश्चन को समझिए पहले। जब आप अखबार में एक ख़ास इश्तिहार यानी किसी ख़ास टॉपिक पर ख़ास इश्तिहार गौर से पढ़ते हैं तो पढ़ने की हिकमत अमली क्या होगी आपकी? 120 नंबर का ऑप्शन आपका है जायज़ा। ये ऑप्शन आपका सही है। ये 2 नंबर आपका ऑप्शन क्या है? सही है ये। तो आज के लिए बस साथियों इतना ही है। और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर मैं अच्छा से पढ़ा रहा हूँ तो आपको तो कम से कम इतना यह हक बनता है कि कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब के लिए कहिए और लाइक कीजिए। और मेरे वीडियो को हर दिन देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए ताकि हर दिन जो मेरा वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उर्दू पेडागोजी को मैं लेकर आता हूँ आपको मिल सके। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।